Yes, good afternoon everyone. Today is day 19 and मुझे मालूम है 19 डे तक बहुत लोगों के शेयरिंग्स आते हैं, उनके कुछ ना कुछ ड्रीम्स जरूर पूरे होते हैं। तो आज हम सबके शेयरिंग्स लेंगे। यस, यू हैव एम्पल टाइम, डोंट वरी। बट आप लोगों की शेयरिंग आपके मैजिक बुक से रिलेटेड होनी चाहिए। इट शुड कंट्रीब्यूट टू अदर्स, है ना। आप जितना हो सके उसको शॉर्ट में क्रिस्प करके शेयर करिए ताकि बहुत लोगों की हो सके क्वेश्चंस। गुड आफ्टरनून दी, मैं बोलूं? अच्छा ठीक है, बोलो। हाँ उसके बाद दीपिका जी। हाँ दी, कल आपने जो मेरे को बताया था, आपकी जो अपना जो कल का क्लास का सेशन था, तो मैंने अपने वो मैजिक टू डू में लिखा। जैसे आज मुझे शॉप पे जाना था तो मेरे को मतलब अनबिलीवेबल मेरा जो सेल हुआ, मतलब मैं कंटिन्यू, मतलब मैं बैठ नहीं सकी, कंटिन्यू मैं बिल बनाती रही और बिल मतलब देती रही वाह ना। मतलब मैं वाह, घर में आके बोली, हमने मम्मी आज हम बैठे ही नहीं, एकदम 12 बज गई। फिर हमने अब हम बैठते हैं थोड़ी देर। मतलब 8 बजे से 8:30 से लेके 12 बजे तक कंटिन्यू मैं काम करती रही। खुश ये हो ना यहाँ कि आप नोट। नहीं बैठे, काम करते रहे। नहीं, बहुत खुशी हुई। मतलब एकदम होता है ना कि तब से ये आज मुझे जाना भी है, लेकिन मैं बोली मैं ये अपनी ये शेयरिंग दे के ही मतलब निकलूंगी। अभी नहीं निकलूंगी, पहले मेरी क्लास चालू होती है, मैं सबको बताती हूँ, फिर मैं निकलूंगी। तो ओके ग्रेट, दी, फिर मैं अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक एंड भगवान करे आपको शॉप में कभी बैठने का मौका नहीं मिले, आप खड़े रहो, बिल यू। बनाते रहो, है ना। हाँ, सही। एकदम पूरा शरीर को भी वैसा ही स्ट्रेंथ मिलता रहा। अपने बार बार बोलते रहे, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं नहीं थकी हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बहुत काम कर सकती हूँ, मेरा शरीर मेरा बहुत साथ दे रहा है। तो मतलब उसमें भी मेरे को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला। वेरी नाइस। और ये सब आपकी वजह से हुआ। आपको बहुत 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 थैंक यू सुवर्णा जी। मैजिक बुक आपकी आई है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। एक्चुअल में थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, थोड़ा सा फ्री होते ही मैं मंगाऊंगी भी, लेकिन अभी मेरी आई नहीं है। आज ही ऑर्डर करोगे आप? ओके, एकदम एकदम पक्का पक्का। टू डू लिस्ट ओके, में लिख लीजिए। टू डू लिस्ट थैंक में लिख यू। लो। यस, हाँ हाँ, टू डू लिस्ट में लिख लेते हैं। यस यस, ठीक बोले ठीक बोले। हाँ, और जिसमें रात में मैंने विश लिखी, मतलब था ना मैसेज की आज नहीं लिखना है, कल लिखना है। फिर आपका मैसेज आया, नहीं जब लिखना है तब लिखना है। तब मैं तुरंत उसको रात में 10:30 बजे पूनम से बात करके समझ के फिर मैं नोट डाउन की हूँ। पूनम बिल्कुल। बोली, हाँ भाभी लिख सकते हो, कोई दिक्कत मैंने नहीं है भी ऐसे। कल रात में ही अपनी लिस्ट बनाई थी और लेकिन बहुत, रिजल्ट या, मिल गया। मतलब आज मैं यस, कॉन्फिडेंट होके गई भी थी शॉप पे, अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज मुझे मतलब ये पता चल जाएगा मैजिक बोल के जो चीज होती है उसका रिजल्ट मुझे मिलना ही मिलना है। तो मेरे को ग्रेट एकदम मिल गया इसका रिजल्ट। ग्रेट ग्रेट, बहुत मजा आया, मतलब आज कॉन्ग्रेचुलेशन। अंदर से निकल रहा है कि बहुत मजा आया। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच दी। ठीक है, आई शुड लीव नाउ। अभी मेरे को निकलना है दी, बस रेडी होके निकलूंगी। तो मैं बोली मेरा ये शेयर करके मैं निकलती हूँ। यस, दीपिका जी आपके ड्रीम्स पूरे हो गए, चलो बताओ। या दी दी पहला ड्रीम ये था कि मुझे ट्रिप पे आना था। तो जहाँ आना था वहां पे कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी हम्म रिसोर्ट्स की। तो मैंने वो ड्रीम में लिखा था कि लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम ट्रैवलिंग एंड ये रिसोर्ट का नाम है। तो हम्म वो लिखा था, तो वो पूरा हुआ एक दिन पहले। हम्म और आज सुबह हम जैसे मतलब हम 5-6 कपल है तो हम साथ में आने वाले थे। तो हम्म, जिस लाइक जो व्हीकल के थ्रू हम आने वाले थे उस व्हीकल वाले ने लाइक लेट कर दिया एंड ही वाज नॉट इन दैट मूड कि ना ही विल बी कमिंग। ओके। तो आई स्टार्टेड लाइक मैं क्या करूं, मैं मन में ग्रैटिट्यूड बोल रही हूँ। फिर मैंने ना ड्रीम बुक निकाली एंड उसमें हाँ। ना ये ड्रीम लिख दिया। यू हम्म, वोंट बिलीव, मतलब वो किसी का भी फोन नहीं उठा रहा था। तो क्या मैंने लिखा लिखा, आपने? मैंने ये लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिस ड्राइवर इज वेरी नाइस, वेरी गुड, ही केम ऑन टाइम एंड वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन ऑन टाइम। तो ओके। मैंने ये लिखा एंड यू वोंट बिलीव विद इन 10 मिनट्स मैंने मैंने अपने फोन से फोन किया, उसने फोन उठाया, उसने बोला सॉरी मैम एक्चुअली लेट हो गया, आई एम कमिंग, आई एम ऑन द वे। तो ये दो चीजें हुई। पहली ग्रेट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो यू आर ऑन योर वे, आप पहुंच गए। तो इसीलिए मैंने बोला मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी हम आए हैं, आई हैव टू गो फॉर फूड। मैं आपका सेशन तो सुनूंगी, पर मैंने बोला पहले शेयरिंग कर देती हूँ, फिर उसके बाद में खाना खाऊंगी। गुड, एंजॉय एंजॉय योर ट्रिप, एंजॉय योर वेकेशन।
Yeah, so 2 days I'm here, but I don't want, like, I'll be attending your session. यस यस, आप एंजॉय भी करो, Yes. सेशन अगर लाइव सुन सकते हो सुनो, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन के प्रैक्टिस कर नहीं दी, लेना। मुझे लाइव ही सुनना है, एंड आई नो आई कैन लिसन, मैं सुनूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। ओके थैंक चलिए, यू सो मच थैंक दी, यू, या थैंक यू दी, बाय। बाय। चलो अब ईशा अपने प्रश्नों की बौछार करो। मतलब मैं बोलो। सबसे गंदी स्टूडेंट हूँ उसकी। नहीं, अरे जो क्वेश्चंस पूछते बहुत हैं वो तो सारे अच्छे question- स्टूडेंट्स होते हैं। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, मैंने वो जो आपने मेरे को चेक बोला था, बट मेरे को वो प्रिंट आउट एक ही में उसने 3 चेक्स का प्रिंट आउट दिया है। तो ऑब्वियसली कैन आई कट? हाँ, हाँ, 3 का ही तो देगा, सभी को 3 ही मिला है। ओके, तो कट कर सकते हैं ना? यू टोल्ड मी कि कट नहीं कर सकते, कट कर सकते हैं ना, बस ये था। मैंने ये बोला था चेक के अंदर लिखते समय काटाकुटी Okay. कैंसिलेशन वो नहीं करना है। देखो, आई एम वेरी बैड स्टूडेंट, आई एम आप- सो सॉरी। एक साथ हम 3 चेक इसलिए देते हैं ताकि हम 3 चेक जरूर भरें, है ना, एक ही चेक थोड़ी भरना है। नहीं नहीं, मैं तो 6 लेकर आई हूँ फिर। हाँ, वेरी गुड। मुझे तो मेरी बहुत एक सारे भरने हैं। पार्टिसिपेंट थे, कौन थे, वर्षा थी क्या, आई डोंट नो, उन्होंने पूरा एक चेकबुक ही बना के रखा था। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे जिन्होंने मतलब एनरोल करवाया है वो खुद नहीं है इस ग्रुप में। ओके, उन्होंने मुझे एनरोल करवाया, तो माय हस्बैंड वाज आस्किंग मी यस्टरडे कि उन्होंने तुझे करवाया एंड वो क्यों नहीं है। मैंने कहा आई डोंट नो। ही सेड वो तुझे करवा रही है एंड शी इज नॉट देयर। आई सेड आई कांट से एनीथिंग। ज्योति जी को तो किसी ने नहीं ऐड कराया, फिर भी वो है, तो जिनको जिनको आना होगा वो अपने आप आ जाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। तो हो बस गया, मेरी और एक ही शेयर। बताइए, हाँ हाँ, हो गई? या मेरा ओके, अभी कुछ ड्रीम पूरा मैजिकल नहीं टू हुआ। डू लिस्ट बन गई? नहीं, वो नहीं बनी, वो मैंने कल सुनी नहीं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड थोड़े बीमार हो गए हैं, तो लाइक उसमें बिजी हो गई हूँ मैं। ठीक है, Give lots of magic dust on him. He'll be perfectly fine, Isha. Yeah, I'll do. Thank you so much. Yeah, today my daughter was doing that thing on him. मैजिक डस्ट दे दो और लिख लो जैसा चाहिए, है ना, जो भी हेल्थ में Okay. रिजल्ट चाहिए उसको लिख लो, वो ब्लेसिंग Dreams? वाली बुक में ही? ड्रीम्स वाली बुक में जो चाहिए। ओके ड्रीम्स ओके। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बड़े बड़े ही सपने लिखने हैं, कुछ अभी भी चाहिए तो लिखो। फाइन फाइन। Dee, I wanted to ask you something. हाँ। जैसे हमने मैजिक टू डू लिस्ट की थी, आई रिमेम्बर कि फर्स्ट सेशन जब हमने किया था तो वी यूज्ड टू राइट डेली। लाइक मुझे जब भी कुछ कहीं बाहर जाना रहता है या बहुत सारी चीजें लाइंड अप रहती है, तो आई राइट इन द मॉर्निंग कि मुझे ये करना है, एंड आई यूज्ड टू पे देम ग्रैटिट्यूड, नॉट 3, आई यूज्ड टू पे ऑल ऑफ देम द ग्रैटिट्यूड कि मेरे सारे काम हो गए हैं। So is it like कि एक ही दिन की बनती है कि I can make a list for like upcoming 1 week or 10 days something? देखो, बुक में ना, बुक में उस दिन की नहीं है जो चैप्टर है, बुक में है कि आपके जो भी इनकमिंग, माने 10 दिन का, 1 महीने का, हो सकता है उससे ज्यादा, कभी कोई भी Okay. काम जो पेंडिंग है पोस्टपोन होते रहता है ना, उलझा हुआ Yes. है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी, आप उन चीजों की लिस्ट बना दो। ओके, Okay. इट इज नॉट फॉर दैट डे कि आज मेरे को सब्जी बनानी है, आज मुझे मार्केट जाना है, उसके लिए नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, हमने उस दिन बना ली। अब सपोज Yes. कितने लोगों को बहुत बहुत लोगों को हैबिट होती है ना सुबह में लिखने की कि आज क्या क्या हाँ. काम है, हाँ. तो नॉर्मल में भी टू डू लिस्ट बनाते ही थे बहुत लोग। Yes. हाँ, Yes. तो That आप was लोग वो something I एक्स्ट्रा was में, thinking. दैट इज एन एड ऑन कि आप रोज ही अपना एक मैजिकल टू डू लिस्ट बना लो इफ यू वांट, उस दिन का So- पूरा लिख लो। Okay. So if I can continue ना, जैसे अभी मैंने तो कल ही शाम को ही लिखी थी, I was very excited to do this. So I completed one of my things also. I wanted to go for 7 to 8 kilometers walk, तो मेरा वो भी हो गया। मेरा फिटबिट का गोल है तो वो भी हो रहा है। So वेरी that गुड। was already written. So can I add in that list only, or should I make a new list of 10 things? देखो, अभी तुम्हारा वो लिस्ट तो बाकी है ना, अभी सारे कंप्लीट थोड़ी हुए हैं। नहीं। हाँ, तो फिर उसको एक बार होने दो। अच्छा, all the 10 should be completed, then I should start with a fresh new 10 list. यस, Oh, या okay. फिर सपोज या फिर 2-3 बचे हैं, देन यू हाँ. मेक अ न्यू लिस्ट विद दोस 3, ऐड देम इन दैट लिस्ट आल्सो। Okay. Okay. No, okay. Yeah.
या Thank एंड you, दी। मैजिकल टू डू लिस्ट हमारे ऊपर है। अब जैसे मैंने तो ईयर के बिगनिंग में 1 जनवरी को पूरे ईयर की बना ली थी मैजिकल टू डू लिस्ट अच्छा। कि मुझे इस ईयर में ये चीज करना है। तो मैंने अपनी हम्म। बना ली थी, है ना, कि मुझे ये है ना इस चीज का ये गोल है, मुझे कुछ नया स्किल सीखना है, तो मैंने लिखाया एक नया टैटू बनवाना है, मुझे ये फाइनेंशियली लिटरेट होना है, मुझे गीता जी में और डेप्थ में जाना है, बहुत चीजें थी मेरे कि मुझे इस साल में करना ही करना है। तो वो मैंने बना ली। बट के अलावा भी अब सपोज मुझे डेली काम के हिसाब से कुछ चाहिए रिसेंट का, तो मैं वो भी बना लिया कल। ओके। दैट इज फाइन, इट्स अपॉन यू। बट जो न्यू So कमर्स है, हाँ, yeah. उनको So एक बार कल ही बनानी थी बस। okay. So daily की जो list है that I should make it separate. You You mean can to make say that? Yeah. Okay. चलो. Thank you, दी, for the clarification. yes. And the Okay. one more thing I want to say, यहाँ पे इंटरनेट इशू है, बट यू वोंट बिलीव मेरा इंटरनेट अभी तक तो एकदम अच्छा से चल रहा है। लाइक माय हस्बैंड वाज टेलिंग कि इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाउ विल यू डू? आई एम लाइक मेरा तो दिखा रहा है, थोड़ा दिखा रहा है, बट अभी पूरा 100% दिखा रहा है। तो Great. I will believe. Yeah. थैंक यू दी, You. Yeah. थैंक यू सो मच। और बताओ किसने किसने मैजिकल टू डू लिस्ट बना ली? कोई बना अपनी ली। लिस्ट में से कुछ शेयर करना चाहता है कि उसने इस चीज के लिए लिखी जो अभी तक नहीं हो रहा था, बहुत उसमें उनको प्रॉब्लम आती है उस चीज में, है ना? कोई शेयर करना चाहता है? अरे वाह, आज रितु भाभी आ गए। वेलकम वेलकम वेलकम। Welcome, Ritu Bhabhi. We missed you. We really missed you. Good afternoon. How was Goa? How are you? I am ekdam super. See, Bhabhi is glowing like anything, huh? Bhabhi. Tanned like anything. Yeah, No, but you're you are glowing not in that tan tanned. also. You're Yeah. glowing. Yes. ये गोवा की खुशी है। Yes. भतीजे की शादी की खुशी है, गोवे की खुशी। हाँ, और ये मैजिक का भी जादू है मितुआ। And definitely वो तो हर टाइम याद आता है। Yes. And so many things went just as I had scripted them. Very good. Thank you. Very nice. I know you are a good scripter. Okay. Yes. तो आज का चैप्टर है ना थोड़ा छोटा है, तो अगर आप लोगों को पहले, हाँ भारती जी, दी क्या हमें मैजिक टू डू लिस्ट प्रेजेंट टेंस में लिखना है या जैसे हो गया है वैसे लिखना है, क्या करना है? हो गया है ना? थैंक यू Okay, फॉर माय परफेक्ट शॉपिंग टुडे, या थैंक यू कुछ आज का है तो आज लिख दो ओके, कुछ। थैंक यू से लिखना है ना, थैंक यू से स्टार्ट करना है। हाँ, ग्रुप में शेयर तो किया था कितने एग्जांपल्स, मृणाल ने सॉरी भी सॉरी, शेयर आज मैं किया। नहीं देख पाई थी, आज देखूंगी फिर से। कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, थैंक यू दी। यू। पर आप लोग जिस दिन की प्रैक्टिस है उस दिन किया करो। आप लोग कभी कुछ करोगे, चेक कब प्रिंट कराया, कब भरोगे, कभी मैजिकल टू डू लिस्ट बनाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। ये एक बुक है, ये एक सिस्टम से चल रही है, अपने मन से थोड़ी चला सकते हो आप। ठीक है, तो ट्राई टू डू इट कि जिस दिन एक तो सिर्फ 15 मिनट, ओके। वाओ, वेलकम। शालिनी जी भी दिख रहे हैं, आज बहुत लोग दिख रहे हैं। यस, Thank you so much, Suvarna Di. I missed few. There were some, अभी challenges. आपका फेस दी, अब ठीक है? अभी ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है। अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, तो किस किस को आफ्टरनून मिक्की जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर डिलीशियस। मैजिक। थैंक यू मैजिक। और इतने मतलब मस्त जगह से उसने मंगाया ना, 6 तरह के पानी अलग अलग बॉटल्स में आए, जो एंजॉय था, इट वाज अमेजिंग। और समोसे की वजह उसने आलू पैटी मंगा दिया मेरे लिए, तो और ये ज्यादा हाइजीनिक था। या मैं पूछ रही हूँ किस किस को अभी भी कुछ डाउट्स है इन कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड क्या होता है,
फोकस्ड ग्रेटिट्यूड क्या होता है? अभी भी लोगों को डाउट्स है? कल भी कोई पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहे थे? हाँ दीदी, मैंने पूछा था कि कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड है। हाँ, बाकी सबको समझ में आ गया? नहीं, Concentrated- फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड में डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही है, अलग नाम है हाँ, बस। हाँ, ओके, दैट हाँ, इज व्हेन वही। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक। या यस, है ना। अभी जैसे आप लोग सुबह में इन जनरल ब्लेसिंग्स लिखते हो, कोई अपनी गाड़ी के लिए, कोई अपने घर के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई मेड के लिए, कोई स्कूल के लिए कि हाँ स्कूल खुल रहे हैं, कोई कंप्यूटर्स के लिए, ऑफिस के लिए, जिसके भी लिए, तो वो होते हैं जनरल ब्लेसिंग्स, जनरल ग्रेटिट्यूड। बट सपोज आपको एक ही एरिया में कुछ चैलेंजेस आ गया, जैसे हमने डे 15 में किया था ना रिलेशनशिप्स वाले में, कि कोई आपको चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, तो उसमें क्या किया था, आपने सिर्फ एक ही इंसान के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखे थे, है ना। तो वैसे ही कभी भी इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ रिलेशनशिप में हो, वो कोई भी एरिया में हो सकता है। आज आपको लग रहा है कुछ आपके ना पैसों में कुछ नुकसान हो गया, कोई ऐसा लॉस, कोई ऐसी चीज, और आपको लग रहा है कि आपको मनी एरिया में ग्रेटिट्यूड और बढ़ा देनी चाहिए, थोड़ा आपकी कमी है, तो आप सिर्फ मनी एरिया से रिलेटेड 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, सिर्फ मनी से, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हेल्थ में बहुत थोड़े चैलेंजेस आ गए, तो आप हेल्थ में ही 10 के 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, 10 मिनिमम है, आप ज्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड या फोकस्ड ग्रेटिट्यूड, वो आपके उस एरिया में ज्यादा मैजिक लाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होता है, लेकिन रोज रोज ये नहीं कि जनरल ब्लेसिंग्स छोड़ के आपको खाली वो ही लिखना है कॉन्सेंट्रेटेड, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। आपको अपनी नॉर्मल डेली की ब्लेसिंग्स तो लिखनी ही है 10 जो आप रोज लिखते हो, उसके अलावा इफ यू फील एनी चैलेंजेस इन एनी एरिया देन यू कैन राइट फोकस्ड ग्रेटिट्यूड, ठीक है। मंगला जी, आपको भी क्लियर है? इसको दीदी हम किस उसी ब्लेसिंग वाली बुक में लिख सकते हैं? हाँ, यस, दीज आर ब्लेसिंग्स ओनली। मतलब उस चीज में जो अच्छा है उस पर लिखना है? क्या चीज? उस चीज में जो अच्छा है, हाँ हाँ, यस, लिखना है। ये नहीं कि जो आपको चाहिए, मतलब कि समझिए मेरे माथे में दर्द है, तो कि जैसे अभी मेरे टीथ में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे ये लिखना है कि मेरा माथा ठीक है, मेरे हैंड्स ठीक है, मेरे लेग्स ठीक है। हाँ, यस, ये नहीं बिल्कुल कि सही। माइटी हाँ, नहीं, अभी आपके टीथ में दर्द है तो आपको बाकी सारे ऑर्गन्स को, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को, आई या वुड फिर लाइक टू टीथ शेयर जब दैट। अच्छा था, या फिर टीथ जब अच्छा था तो उसके लिए आप लिख रहे हो, है ना। बचपन में मेरे इतने अच्छे टीथ थे तो मैं आराम से गन्ना और वो खाती थी, उस समय के लिए लिखो। शेयरिंग। So हाँ, शेयरिंग, हाँ बोलिए। D, we have to add because in concentrated gratitude. Yes, just like we write morning blessings. So because is mandatory. ये 15 का किया था। Okay. Not disturbance. Oh अच्छा, okay, she is outside. हाँ, हाँ Generally- मंगला जी बोलिए। आप लोग पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी आपने बार बार कहा था ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तो जैसे स्पेशली इन हेल्थ आपको बोलना नहीं है बार बार। तो मैंने वो बहुत उस पर ध्यान दिया, और जैसे इस बार मुझे 2-3 प्रॉब्लम तो मैंने मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क किया, एंड आई नाइदर टोल्ड माय मॉम नॉट माय सिस्टर। वाह, वेरी गुड। फिर? मतलब कि आई रियलाइज्ड कि आई एम चेंजिंग। वेरी गुड, ग्रेट। तो आपको रिजल्ट दिखा कि नहीं कुछ आपके हेल्थ में, ब्रेकडाउन ठीक है। में? हाँ यस, ब्रेकडाउन यूज करो, प्रॉब्लम मत बोलो, ब्रेकडाउन बोलो। उस दिन मैंने डेंटिस्ट को कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं, मैंने फिर छोड़ दिया, बट देन ही कॉल्ड मी बैक अनएक्सपेक्टेडली। नो डॉक्टर्स कॉल बैक। वेरी गुड। बट ही कॉल्ड मी बैक एंड ही मतलब मेरा नंबर भी सेव नहीं था उनके पास में। Great. Still he called me back and then he advised me the medicine. Very nice, amazing. Yes, everybody of us are changing, है ना? Good, very nice. मेरे साथ भी एक मनी मैजिक हुआ कल।
मैंने पहले भी शेयर किया था ना कि मैं जब भी मनी का चैप्टर आता है मेरे साथ मनी मैजिक होता है। कोई भी मनी का चैप्टर होगा मतलब मनी मैजिक होगा। अब मैजिक चेक तो परसों था, लेकिन मैंने कल अपना मैजिक चेक भरा था, कल सेशन के पहले, क्योंकि वो एक दिन का टाइम रहता है ना। तो कल सुबह मैंने अपना चेक भरा था एंड मैंने एक अमाउंट की चेक भरी थी। वो अमाउंट मैंने एक ट्रिप के लिए विजुअलाइज की है कि उस ट्रिप पर मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। और मैंने खूब उसको पावर दिया, खूब उसको मतलब सोचा उसके बारे में, अच्छे अच्छे फीलिंग्स दिए। एंड फिर रात में क्या हुआ, शाम को ही मैं और मेरे हस्बैंड कोई ज्वेलर के पास गए। बहुत टाइम से हमें जाना था, कुछ काम था ज्वेलर से। एंड उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया जो मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, इतनी ज्यादा पसंद आई। एक पेयर ऑफ इयररिंग्स थी एंड मैंने जब प्राइस पूछा कि कितने का है, कितना पड़ेगा, वो एग्जैक्ट अमाउंट था जो मैंने चेक पे लिखा था। एंड मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें पसंद है क्या? मैंने बोला हाँ बहुत पसंद है, बट रहने दो, कभी बाद में ले लेंगे, इट्स ओके, है ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुमको बहुत पसंद है तो ठीक है, मैं दिला दूंगा, तुमको इतना चिंता करने की क्या बात है। तो मैंने बोला वाह, मतलब आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी। ऐसा नहीं है कि चेक मेरा रियलाइज हुआ है, चेक तो मैंने किसी और चीज के लिए, ट्रिप के लिए बनाई थी। या चेक मेरा वैसे का वैसा है, बट मनी मैजिक हो गई मेरे साथ बड़ी सारी, और वो हमेशा हमेशा होती ही होती है। तो Congratulations, Dee. थैंक यू। तो यस एंड That is because one more reason is behind that. हाँ अच्छा, क्योंकि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो and you are taking the sessions without money and with full commitment. दूसरों का भला करने से अपना भला होता है. हाँ, ये बात तो सही है। आप लोग इतनी गुड विशेस देते हो ना मुझे कि मेरे ऐसे ही सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल Whatever ये बात you एकदम give, सही है you receive. सुवर्णा जी। थैंक यू, थैंक यू। Want to ask one thing? हाँ यस पूनम। If I have lost any jewelry or something in past, तो उसको कैसे frame करके in to do list? मतलब just want a clarification. I'm not थैंक getting. यू फॉर आई हैव फाउंड माई, या फिर आई Okay. एम वेयरिंग माई दैट ज्वेलरी हैप्पीली। मतलब if it is my husband's ring, तो क्या नहीं? Oh Yeah, I got Sanjeev's ring back so amazingly or like that. yes, Okay, thank you so much. एंड लिखने के बाद उसको पावर देना होगा। यस, हाँ, मैंने कभी चेक को पावर नहीं दिया, इसीलिए कभी मेरा रियलाइज नहीं हुआ। रियलाइज नहीं हुआ। हमने सोचा कि बस लिख दिया, काम हो गया, है ना। उसको पड़ा रह गया चुंबक, वो। हाँ चुंबक की तरह उसको अट्रैक्ट ही नहीं किया। ओके अब आ गया। दीदी यस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड में आप जो लिख रहे हो उसको रोज रिपीट, सेम वही पॉइंट्स को वापस रिपीट कर सकते हैं एवरी डे? सकते हैं एवरी डे। अब जैसे आपने बहुत लोगों ने मैंने ग्रुप में शेयर किया था ना यूट्रस के लिए ग्रेटिट्यूड, तो वो तो सेम ग्रेटिट्यूड आप रोज लिख सकते हो। कोई आप मतलब किसी पर्सन के लिए लिख रहे हो, आप सेम रोज लिख सकते हो। अगर आप डिफरेंट फाइंड कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, भी लिख सकते हो। Okay, but I was asking about this only. मुझे concentrated gratitude समझ में तो आया, but यही था कि डाउट कि वो पॉइंट्स को सेम लिख सकते हैं क्या नेक्स्ट एवरी डे, जब तक वो चैलेंज रिजॉल्व नहीं हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो यूट्रस का ग्रेटिट्यूड है, मैंने अपनी डॉटर को भेजा था, वो खाली रीड करती है। Does she has to write it? अब वो उनके ऊपर है ना मंगला जी, आप उनको लिखने का सजेशन दो। उसके मैंने बाद तो वो उसको, आपने कहा था पानी हाथ में लेके, तो मैंने उसको कहा था पानी पीते समय करो। हाँ, और अब वो जैसे भी करे, आप सजेशन दे दो, लिख सकते तो रोज लिखेंगे, फिर भी अब वो जो करती है करने दीजिए। तो यस सुवर्णा जी, ये हम अपनी डॉटर के लिए खुद लिख सकते हैं क्या? आप डॉटर के लिए कैसे लिखोगे थैंक यू फॉर माई यूट्रस, है ना। अच्छा ओके, ये आप अपने ड्रीम्स में लिख सकते हो, है ना। ओके ओके। यस कि एज इफ दैट शी इज, हाँ परफेक्टली जो आपको चाहिए। हाँ राइट राइट। एक्चुअली सुवर्णा जी, मैं जब अपने लिए करती हूँ ना, अपने ग्रेटिट्यूड देती हूँ जब बॉडी पार्ट्स के लिए, तो मैं जब यूट्रस के लिए बोलती हूँ तो आई ऑलवेज से लाइक यू नो थैंक यू फॉर कीपिंग माय बेबी सो हेल्दी एंड यू नो
गिविंग देम द, उनका इतना अच्छा मतलब आपने बीज डाला है तो दे आर हेल्दी, तो आई मीन आई फील कि यू नो बिकॉज दैट्स हाउ दे हैव कम। तो बी नाइस, बहुत अच्छा यार, दिस इज अ सो नाइस सजेशन, है ना, कि अगर आप शावर ग्रैटिट्यूड शावर करते वक्त ही अपने यूट्रस को बोल रहे हो, बिकॉज बेसिकली दैट इज द मदर ना, womb, our womb is the mother ना, कि जहाँ से our children have come, तो आप उनको उस समय ही ग्रैटिट्यूड दे दो कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी नरिश माय चिल्ड्रन, हेल्पिंग मी, जैसे शालिनी जी ने बताया। यस, कि आप उसको इतना अच्छा मतलब बीज बेस जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि दे आर हेल्दी, एंड यू नो इवन फॉर फीड आई से लाइक कि दे हैव बीन गिवन सच अ नाइस खाना पीना उनको मिला है, बट व्हेन दे वर बोर्न, तो कीपिंग देम फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। हाँ शालिनी जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। दीदी मुझे एक डाउट है, अगर रजनी, पहला चेक क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा बना सकते हैं या पहला होने के बाद ही दूसरा बनाना है? मैंने ग्रुप में कितने अच्छे से क्लियर किया था, फिर अरे मैं दीदी करती हूँ। देखो, हाँ चेक अगर आपने बनाया है, आपका नहीं मिला है, आपको वो अभी भी चाहिए, वो चीज, वही चाहिए चीज चाहिए, है चाहिए। ना, तो आप दूसरी चेक बना लो, सेम चीज सेम अमाउंट के लिए। ओके वो आपने 2 महीने पहले बनाई थी, हाँ आप एक न्यू बनाओ, आपको एक न्यू फील आएगा, एक न्यू इंस्पिरेशन मिलेगी, इंस्टेड ठीक है कि दीदी, आप। हाँ, ओके थैंक यू। थैंक यू। यस ज्योति। Suvarna ji, I am not adding because in my concentrated gratitude because you had told me to follow the chapter 15. हाँ, तो चैप्टर 15 में तो मैंने बोला था बिकॉज लिखना है आपको। ओह, आपने बोला था क्या? अच्छा, ठीक है, then I missed on it. Okay. Yes, Kritika, you have any doubt? Kritika, your voice is not coming. Okay, तो आज Hello Ji. Kritika, yes. When we are saying giving power to check, it means thanking for it and visualizing what we want to get from it. Yes, that is called giving power. That means giving your feelings. Okay, thank you. Visualizing and you are feeling as if you have received that thing. Okay, thank you. Thank you. Yes, Ria, shall we take your question in the end? No, the same question was there, like how to give the power to the check. Okay. Yeah. Yes. अच्छा, today is a very interesting chapter जो हमने शायद पहले कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी gratitude हो सकता है. Is it possible to just walk and give gratitude? It was never thought of. मतलब जब मैंने पढ़ा ये chapter, it was like वाह, बहुत ही अच्छा टेक्निक मिल गया मुझे, because this is something we are doing every time. हर समय तो हम रूम से कहीं बाथरूम जाते, बाथरूम से शायद किचन में जाते, या जो लोग बाहर जाते, गाड़ी तक जाते, वॉकिंग करते, कहीं भी जाते, वो तो हम हर समय ही कुछ ना कुछ वी आर डूइंग, तो ये हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सिंपल, इतना सिंपल, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बट इसको आप एवरीडे यूज कर सकते हो। आंटी क्लियर है क्या कि मैं बड़ा करूं? थोड़ा बड़ा करने, नहीं तो मेरे पास बुक भी है। अच्छा, बाकी सबको दिख रहा है क्या जिनके पास बुक नहीं है? और यू want me to zoom? No, it's comfortable, but you need to zoom on your camera, on your phone. I mean to say, whatever you're using, you just need to zoom a little bit. Okay, now it's fine. Yeah, better. Yeah, it's fine. स्क्रीन से भी पढ़ सकती हूँ स्वर्णा, आपको जैसे भी ठीक लगे आंटी। अच्छा, तो मैं किताब से पढ़ती हूँ। Okay. Everyone else, please mute yourself. Thank you so much, auntie, and thank you everyone कि आपने cooperate किया आज हिंदी में रीडिंग के लिए। थैंक यू ऑल फैमिली। कोई भी वर्ड ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो मैं समझा दी। यस। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी और मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता है कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में मैं
देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। वाओ, इन आई थिंक सभी कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आइंस्टाइन को नहीं जानता है। और वो इतने बड़े ही वाज साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, और उन्होंने कहा कि एवरी डे, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ, 100 बार, कि मेरा अंदरूनी और बाहरी जीवन। अब अंदरूनी जीवन क्या हो गया? अंदरूनी जीवन हो गया जैसे हम जो भी खाते हैं, है ना, जो भी हम अंदर ले रहे हैं। अब सपोज आपने अभी क्लास के पहले सबने लंच लिया होगा, लंच में आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, राइस खाया होगा, दाल खाई होगी, कहाँ से आया? है ना, आपके सब्जी वाले ने से लिया होगा, उस सब्जी वाले के पास किसी ने दिया, वह कहीं उसने किसी से लिया, फिर सबसे बाद लास्ट में जाके फार्मर से आया होगा, फार्मर ने उसके लिए क्या क्या किया होगा। तो कितने लोगों पे आपका सिर्फ एक फूड जो आप अपने अंदर ले रहे हो, कितने लोगों ने उसमें बीच में कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप एडुकेटेड हो, अगर आप अगर सपोज अभी आंटी पढ़ पा रहे हैं, हम लोग सब उनको देख के पढ़ पा रहे हैं इतने अच्छे से, वी आर ऑल एडुकेटेड, तो कहाँ से आया? ये बुक्स है, हमारा एडुकेशन, बुक्स किसी ने लिखे होंगे, वो बुक्स किसी ने पब्लिश किया होगा, है ना, वो किसी ने प्रिंट किया होगा। कितने लोग उस बुक प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, कितने लोग उसमें जुड़े होंगे। कोई जिंदा भी होंगे, कोई अभी शायद जीवित नहीं भी होंगे। तो हमारे अंदरूनी हर चीज हमारी दूसरों पे निर्भर है, जो भी हम अंदर ले रहे हैं। बाहरी जीवन में क्या होता है? अगर आप अभी घर से निकलोगे, आप रास्ते पे चल रहे हो, आपने कभी सोचा है कि वो रास्ता कितने लोग बनाए होंगे, कितने मजदूरों ने मिलके उस रास्ते पे, उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट डाला, उसके बाद वो रोड रोलर वाले ने उसको प्लेन किया होगा। आप जिस घर में रह रहे हो, उस घर को कितने लोगों ने मिलके बनाया होगा। उसके बाद कोई पेंट करता है, कोई ईंट लगा रहा है, कोई सीमेंट लगा रहा है, कोई पानी की पाइप, प्लम्बर्स अलग काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियंस अलग काम कर रहे हैं, उसके बाद फर्नीचर वाला अलग मिस्त्री लोग हैं, इतने सारे लोग, मतलब अनगिनत। तो अगर हमें इतना कुछ लोगों से मिल रहा है, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि उसी अनुपात मीन्स इन दैट सेम रेशियो, हम उसी रेशियो में क्या वापस दे रहे हैं? क्या वापस उन्हें कुछ भी हम दे पा रहे हैं, कि सिर्फ लेते ही लेते जा रहे हैं? यस, आगे पढ़िए आंटी। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। यस, तो इन शब्दों में आइंस्टाइन ने जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी, आज ये लैपटॉप भी किसी ने इन्वेंट किया होगा, कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, है ना, किसी ने खोज की, किसी ने बनाया। तो कितना बड़ा जो भी उपहार दिया है, उसका एक ही मतलब, उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है। आइंस्टाइन ने अपनी सफलता का, आइंस्टाइन ने, दैट इज ग्रैटिट्यूड। सोचो, इतना बड़ा साइंटिस्ट, वो ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा फॉलोवर था। यस, कंटिन्यू। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको ये अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आगे पढ़ो। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में एक सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम एवार्ड 1994 लेखक। यस, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस है ना, मैजिक स्टेप्स, जादुई कदम, मतलब उसके इंस्पिरेशन के पीछे मतलब आइंस्टाइन ही है। वो आज सिखाएंगे कि हम कैसे 100 स्टेप्स रोज ग्रैटिट्यूड के, थैंक यू के ले सकते हैं। इतना इजी है ये काम, और हम रोज, आज तक किसी ने सोचा था कि हम 100 बार एक दिन में थैंक यू करें? पॉसिबल ही नहीं है।
सोचा ही नहीं था, कि लगता था ये तो बहुत डिफिकल्ट है। एक बार 2 बार बोल दिया बहुत है, लोगों को इतना कोई थैंक यू होता है क्या 100 बार? बट 100 बार भी करना, और वो भी सिर्फ 90 सेकेंड्स में। 90 सेकेंड्स में 1 मिनट एंड आधा मिनट 30 सेकेंड्स, उसी में ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा काम उसने वही बोला कि जितना भी पावरफुल दुनिया में एक्टिविटीज है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टू गिव योर ग्रैटिट्यूड। अच्छा, ईश्वर ने आज 86,400 सेकेंड्स का उपहार दिया है। आज के दिन में 24 घंटे हैं, उनको अगर आप मिनट में करो, फिर उनको सेकेंड्स में करो ना, इंटू 60, तो फिर निकलता है 86,400 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स सिर्फ आज के दिन के लिए हमने, तो हमने उसमें से 1 सेकेंड भी क्या धन्यवाद कहने में इस्तेमाल किया है? क्या आपने आज किसी को भी अप्रिशिएट किया है? क्या आपने आज किसी की तारीफ की कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तो तुमने बहुत अच्छे से कंघी की है, आज तो तुम बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, आज तो तुम्हारी बात ही अलग दिख रही है, आज तुमने जो पहना है बहुत ही ब्राइट कलर है। क्या आपने आज किसी की पीठ थपथपाई है कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगले बार हो जाएगा? क्या आपने आज किसी को भी एनकरेज किया, किसी को मोटिवेट किया, किसी की तरफ काइंड वर्ड्स यूज किए? सिर्फ 86,400 सेकेंड्स में 1 सेकेंड भी क्या हमने इसके लिए यूज किया? अप्रिशिएट करना क्या होता है? तारीफ करना, किसी को एक्नॉलेज करना। हमको सपोज हम किसी पार्टी में भी गए ना, हमको किसी की साड़ी बहुत अच्छी लगी, हम अपने मन में ही रख लेते हैं, सामने वाले को बताते नहीं है कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। फिर शायद घर आके डिस्कस करते हैं, अरे उसकी साड़ी बहुत अच्छी थी ना। तो अगर आपको किसी की साड़ी पसंद आ रही है, आप उनको बोलो, भले ही आप उनको नहीं जानते हो, कोई अजनबी है, स्ट्रेंजर है, फिर भी आप उनको बोलो व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी, यू हैव मेड देयर डे। आपने उनका दिन बना दिया, है ना? किसी ने भी आपके लिए कुछ किया, किसी ने आपके लिए कुछ नहीं भी किया, आपको उनकी चीज कुछ बहुत अच्छी लग रही है, जस्ट अप्रिशिएट देम, है ना? तारीफ कर दो थोड़ी सी, हो सकता है कि वो उनके उस दिन का सबसे बेस्ट मोमेंट हो। तो यूज योर टाइम वाइजली। यस। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ, हर कदम, इसको स्क्रीन को ठीक करना मत पड़ेगा मुझे, ये जूम है ना आज, आई मीन हर कदम जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। आगे पढ़ो। 1 मिनट। यस, सबको दिख रहा है? Yes, yes. Dee, can you Okay. tilt it towards the right? Yeah, towards right. The left में कट हो रहा है. आपके left. अब बेटर है? थोड़ा और Please, इधर आपके राइट में। side left है. आपके side left है because we are sitting opposite side ना. Oh. So towards your left. Okay, 1 minute. Okay. Yes, Dee, perfect. Okay, thank you. Yeah. तो आज क्या करना है, जैसे जैसे ना जब भी हम चलते हैं तो 2 कदम चलते हैं, है ना? 1 कदम, दूसरा कदम, 1 कदम, दूसरा कदम, वैसे ही तो चलते हैं, दाहिने बाएं, है ना? यस। तो जब आपने 1 कदम रखा तो थैंक यू, दूसरा कदम रखा तो थैंक यू। मतलब इतना सिंपल, आपको और कुछ भी नहीं, इसके लिए आपको अलग से कोई ऐसी कि कुछ सोचना है, कुछ बहुत बड़ा कुछ आज किसी के लिए लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा इसमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट। आंटी जब पढ़ लेगी तब मैं इसमें से बता दूंगी। मैं यही कहने वाली थी, आप इंग्लिश में रख सकते हैं। हाँ। यस। तो अब क्या है ना, जब आप मैजिक स्टेप्स ले रहे हो, 1 स्टेप आपने लिया, मन में थैंक यू, 2nd स्टेप लिया, मन में थैंक यू,
ठीक है, बस यही करना है, कंटिन्यू सेइंग द मैजिक स्टेप्स, मैजिक वर्ड्स विद एवरी फुटस्टेप। ठीक है, अब आगे क्या है, क्यों करना है, इससे क्या होगा, लेट अस सी। यस, जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकना जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। यस, तो आप क्या कर सकते हो, मैजिक स्टेप्स आप कहीं भी ले सकते हो और कभी भी ले सकते हो। इसमें ऐसा भी नहीं है कि सुबह ही लेना है, शाम को ही लेना है। ठीक है, अगर सपोज आप घर पे ही रहते हो, आप घर से नहीं निकल रहे हो, अभी आप सिर्फ घर पर हो, तो आप कम से कम कमरों में घूमते हो, कभी किचन, बाथरूम, बैल्कनी, है ना, तो आप उस समय कर सकते हो। कभी आप बाहर जा रहे हो लंच या कॉफी, उस समय कर सकते हो। ठीक है, या तो कोई बिजनेस मीटिंग में अगर जा रहे हो तब तो जरूरी करना चाहिए कुछ, आप ऐसा इम्पोर्टेंट, तो उस समय आपने जरूरी करना चाहिए। या बाहर निकले हो टैक्सी पकड़ने, बस लेने, तब आप कर सकते हो। कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट, कोई एग्जाम देने, कोई डेट पे जा रहे हो, कोई इंटरव्यू पे, ऑडिशन है, कोई क्लाइंट के संग मीटिंग, डेंटिस्ट के संग अपॉइंटमेंट, कोई गेम मैच के लिए, एनीवेयर यू कैन यूज दिस मैजिक स्टेप्स। एयरपोर्ट टर्मिनल कितना बड़ा होता है, चलते ही जाओ, है ना, खत्म ही नहीं होता है एयरपोर्ट टर्मिनल, तो वहां तो आराम से यूज कर सकते हो। पार्क्स अगर हम जाते हैं या फिर सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग जा रहे हैं शाम को, सुबह, तो उस समय भी कर सकते हो। यस, मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते में अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। वाओ आंटी, थैंक यू। मैंने आज तक इसका हिंदी चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, और मैं अगर आज पढ़ रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा शब्द मिल गया, कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। वाह, जैसे होता है ना रेड कारपेट, वो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स लोग वो फ्लाइट से उतर रहे हैं, उनकी फर्स्ट लेडी, वो नीचे रेड कारपेट रोल होता है, उसके बाद ही उन लोग उतरते हैं, है ना। कैंस फेस्टिवल में आपने कभी देखा होगा टीवी में, तो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब आप चल रहे हो, साथ साथ आप ग्रैटिट्यूड का कारपेट बिछाते जा रहे हो। दिस इज सो ब्यूटीफुल, फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज्ड दिस। वेरी नाइस। या आगे पढ़िए। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें रीजन है कि आपको क्यों करना है। मतलब करना तो बहुत कारण से है, डीप है, रीजन इज वेरी डीप, बट और क्या फायदा है उसका। अब सपोज आप करने के पहले अपनी फीलिंग्स एक बार चेक करना। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फीलिंग्स हो, नॉर्मल भी हो या थोड़ा बिलो द लाइन हो, थोड़ा बहुत मन में कुछ कंफ्यूजन हो, एनीथिंग। एंड फिर जब आप ये मैजिक स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब आप अपनी फीलिंग्स चेक करोगे, जमीन आसमान का फर्क होगा, जमीन आसमान का। और अगर सपोज करिए कि कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप खुश फील नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा डाउन डाउन फील कर रहे हो, सुस्ती, मे बी लेजीनेस फील कर रहे हो, एंड आपने उस समय ये मैजिक स्टेप्स लिए, उसके बाद आप देखोगे, सिर्फ 100 फुटस्टेप्स की बात हो रही है इधर, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी फीलिंग्स
में बहुत आप अपने आप यू आर फीलिंग अपलिफ्टेड, यू आर फीलिंग मोर वाइब्रेंट, मोर जॉयस, मोर हैप्पी एंड मोर यू आर लाइक कि हाँ मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। यस, कंटिन्यू। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। यस, वाओ आंटी, आप बहुत अच्छा रीड करते हो। थैंक यू। अच्छा, तो अब है ना आपको कैसे कैसे करना कैसे है मैजिक स्टेप्स, जादुई कदम उठाने कैसे हैं। आपको काउंट करना होगा 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स। तो आपको क्या करना है, सपोज आपका हॉल बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें आप सपोज चक्कर लगाते हो, गोल गोल चक्कर लगा सकते हो। तो आपने एक बार अपने घड़ी में टाइमर लगा दिया 90 सेकेंड्स का, ठीक है, और आपने 4 बार आपका वो टाइमर लगा हुआ है 90 सेकेंड्स का, एंड आपने घूमना शुरू किया। अब आपने देखा कि जैसे ही अलार्म टाइमर बजा 90 सेकेंड्स, उसमें आपने देखा कि आपने 4 बार उसका राउंड लिया था हॉल का, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब नेक्स्ट टाइम आपको अब टाइमर की, घड़ी की दरकार नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि मैं 4 चक्कर मारूंगी तो मेरे 90 सेकेंड हो जाएंगे, एंड 90 सेकेंड में आपका 100 तो हो ही जाता है। अगर नॉर्मल आप चलते हो, फास्ट भी नहीं, नॉर्मल, तो आपके भी तभी भी आपके 100 स्टेप्स हो ही जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो, है ना। अगर लोग जैसे क्या बोलते हैं, नीचे वॉक पे जाते हैं, टेरेस पे वॉकिंग पे जाते हैं, तब तो आप आराम से, है ना, 90 सेकेंड्स तो आप आराम से, जैसे अपने टाइम देख ली घड़ी में। हाँ राशि, कुछ बोलना चाहती हो? बस ये होता है स्वर्णा जी, जब सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो बिल्कुल मन नहीं रहता है, थोड़ा सुस्ती रहती है, बट आई जस्ट टेक द मैजिकल स्टेप एंड बाय द टाइम आई रीच द पार्क, मेरा एकदम स्टार्ट हो जाता है एनर्जी लेवल। वेरी गुड, यस। और मैं भी बहुत बहुत ज्यादा मैजिक स्टेप्स यूज करती हूँ, क्योंकि आई फील इट इज द इजीएस्ट एंड वेरी पावरफुल। अच्छा, मैजिक स्टेप्स आप क्या समझ रहे हैं, हम इसमें किसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? अपने आप को। नहीं, एग्जैक्टली मेरा यही क्वेश्चन था, मैंने जब हैंड रेज किया था ना। धरती माँ को, धरती माँ को, है ना, पृथ्वी को, द अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी, धरती माँ। ओके, तो इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि वो एलिमेंट हम कवर अप कर लें, बिकॉज मैजिक स्टेप्स के द्वारा। एंड अगर आप ऐसा करते हो तो यू कैन डू इट। तो इसमें क्या दिखाया है कि आपको 100 स्टेप्स मिनिमम बोला है, ये नहीं बोल रहा है कि जैसे ही 100 हो जाए ना स्टॉप कर देना, उसके बाद नहीं चलना है। ओके, आपको मिनिमम 100 स्टेप्स करना है, मतलब 90 सेकेंड्स कम से कम आपको चलना ही है। आप चलते समय कुछ और नहीं सोचोगे, उस समय आपके कान में ईयरफोन, हेडफोन, कोई और अनम्यूट हो गए हैं, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अरे बाबा, बहुत लोग अनम्यूट है। यस, हाँ, तो उस समय आपको और कुछ भी नहीं, ये नहीं कि आप सोचो कि मैं फोन में बात भी कर लूं और मैजिक स्टेप्स भी कर लेती हूँ, ऐसे नहीं होता है ना। आप सोचोगे 2 काम एक साथ कर ले, वैसे नहीं करना है। आप जब फोन में बात कर रहे हो कर लो, उसके बाद आप मैजिक स्टेप स्टार्ट करना, एंड 90 सेकेंड्स मिनिमम आपको करना ही है। आपने एक बार अपना अंदाजा लगा दिया कि 100 स्टेप्स, या तो आप काउंट कर लो, टाइम भी छोड़ो, काउंट कर लो अपने ना टेरेस का कितने चक्कर में आपके 100 स्टेप्स हो जाते हैं, बस। उसके बाद से आपको समझना है कि मुझे उतने चक्कर काटने ही है ना। कॉम्प्लेक्स में, आप पार्क में वॉकिंग करते हो, जो भी, एक दिन आपको काउंट करना होगा, फिर आपका हो जाएगा। और या फिर आप टाइमर लगा के करो। यस, एंड और क्या था इसमें?
हम कौन से पैराग्राफ में हैं? कि हम कदम सबसे नहीं प्रभावी वाले ना? हाँ, अच्छा, हाँ, अब उस उसके समय आगे कदम नहीं गिनना है। आप कभी भी चलते समय 1 2 3 मत करना। ये फर्स्ट टाइम कर सकते हो एक बार, ताकि आपको मालूम पड़ जाए, लेकिन उसके बाद नहीं। उसके बाद जस्ट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद 1 थैंक यू, 2 थैंक यू वैसे नहीं करना है। ठीक है? हाँ। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। लास्ट सेशन से रोज करती हूँ। हाँ, वो तो हम लोग को मालूम है, जिनने बुक किया है वो तो कर ही रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है। अलग बात है, बट इसके पहले हमें नहीं मालूम था। हमने आज तक एक दिन में 100 बार थैंक यू कभी नहीं किया था। एंड सो सिंपली, इतने सिंपल मैनर में इन्होंने बता दिया। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 19। हाँ। जादुई कदम फर्स्ट है, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा है, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। तीसरा है, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा है, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वाओ, थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यहाँ पे यू, आप एक सबने मुझे मौका दिया। बहुत अरे अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने बहुत आंटी अच्छा। बहुत अच्छा रीड किया है, बहुत 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 अच्छा रीड किया है आपने। ब्यूटीफुल। आई फील हिंदी में ज्यादा सुंदर है ये चैप्टर। हर चैप्टर बहुत वर्षा अच्छा लग रहा है more सुन feelings. के। It has more feelings than English. यस, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि हिंदी तो हमारी भाषा है। मैंने तो सोच लिया आज से ब्लेसिंग्स हिंदी में लिखूंगी। इतना सुंदर पढ़ा है आंटी ने, इतना सुंदर पढ़ा है, बहुत ही बढ़िया, इतनी फीलिंग के साथ। मेरे को हिंदी इतनी पसंद है कि मैं इंग्लिश को पढ़ती ही नहीं थी। अब सोचती आंटी हूँ यू कि आर एन पढ़ना एंजल। चाहिए था। आप ना डिवाइन पर्सनालिटी है आपकी, यू आर एन एंजल। थैंक यू बेटा। वेरी नाइस। हाँ, और इसमें ना पहले एक चीज वापस से मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एक लाइन आई थी कि जब आप कुछ इम्पोर्टेंट करने के लिए जाते हो, ठीक है, अब सपोज आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई क्लाइंट से मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी से एक सामान खरीदने जा रहे हो, अपने कोई कस्टमर से कुछ लेने जा रहे हो, जो भी ऐसा कुछ जहाँ पे आपको बहुत अच्छा कुछ काम है, इम्पोर्टेंट काम है, तो उस समय जब आप जा रहे हो तो आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? आप चल रहे हो, ठीक है, आपकी गाड़ी आपने दूर पार्क की और आप चल चल के उस ऑफिस तक जा रहे हो या उस मार्केट तक या उस पर्सन के घर जा रहे हो, तो आपके थॉट्स कैसे आएंगे? पता नहीं कैसा जाएगा मीटिंग, पता नहीं वो क्या बोलेगा, वो तो बहुत ही खड़ूस है, आज फिर नाटक करेगा, आज फिर ऐसे ही ड्रामा होगा, है ना? हमारे मन में ये थॉट्स आने लगते हैं। तो जब आप किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए जा रहे हो तो आपको उस समय तो जरूर ही चलते चलते मैजिक स्टेप्स करना ही चाहिए, है ना? जस्ट चलते चलते थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस समय आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, है ना? और ऐसे भी अगर आप नॉर्मल पीपल वॉक करते हो तो क्या करते हो? कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात सोच रहे हैं, घर की कोई बात सोच रहे हो, कुछ ये सोच रहे हो, रात का क्या खाना बनेगा वो सोच रहे हो, रात को कहीं जाना है वो सोच रहे हो, पिक्चर क्या देखनी है वो सोच रहे हो। तो उससे अच्छा वो टाइम ग्रैटिट्यूड में दे दो। इतना अच्छा ब्यूटीफुल टिप आज सबको मिला है एंड एवरीवन कैन डू इट, है ना? पहले हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, फिर आई विल शेयर विथ यू। हम लोग बहुत सारे लोग हैं ना जो पहले मैजिक बुक कर चुके हैं। हम एक ऐप से जुड़े हुए हैं जिसमें हम डोनेट करते हैं अपने स्टेप्स। मतलब हमको पैसे डोनेट नहीं करने हैं, हम सिर्फ जो चलते हैं उन स्टेप्स को कन्वर्ट करके
मनी में कन्वर्ट हो जाता है वो, और वो बहुत सारे नीडी लोगों के पास जा रहा है। तो आई विल शेयर आप लोगों के साथ भी वो ऐप। ओके, यस, सो फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। आज की सारे ग्रैटिट्यूड है, लेट्स पे टू मदर अर्थ ओनली। Thank you so much, Mother Earth, for giving us a chance to live on this planet, beautiful planet called Earth. Thank you so much, Mother Earth, for all the numerous plants, forests, trees, जो इतना कुछ देते हैं हमको। Thank you so much, Mother Earth, for all the food, fruits, vegetables, cereals, tea, coffee, cotton, everything which we are getting from you. Thank you so much, Mother Earth, for all the diamonds, gold, all the shiny metals, iron, everything which we are getting from you. Thank you so much, Mother Earth, for all the gardens, parks, forests, zoos, rivers, oceans, and seas. Thank you so much. Thank you so much, Mother Earth, for all the roads, bridges, buildings, railway tracks, airports, flyovers, everything. Thank you so much. We are all privileged. We are all blessed to be living on you. Thank you. Thank you. Thank you. दी ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड दी। कितनी सारी चीजें थी जो अभी तक दिमाग में भी नहीं आई, जो भी आपने ग्रैटिट्यूड में बता दी। मतलब ये तो खाली लिमिटेड था, है ना? अभी तो कितने हाँ, कुछ है जो हम बहुत कुछ है, बढ़िया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डायमंड्स, मैं बोलूं दिस थिंग्स आल्सो दैट वी कैन बी सो थैंकफुल टू मदर अर्थ। मैं बोलूं? और एक सेकेंड, हाँ मंगला जी, और अगर हम कुछ और उनको नहीं दे सकते तो ग्रैटिट्यूड तो एटलीस्ट मिनिमम हम ग्रैटिट्यूड तो दे ही सकते हैं ना। डेफिनेटली। हाँ मंगला जी बोलिए। मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड देने का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी है कि हम लोग प्लास्टिक्स ना फेंके। वो धरती माँ को बहुत खराब करती है। कोरोना के पहले तक मैं एक भी प्लास्टिक नहीं फेंकती थी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत कुछ हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ मंगला जी ने ठीक बोला। अगर हम लोग मतलब हम लोगों को सोचना चाहिए ना कि क्या चीज मदर अर्थ को पोल्यूट कर रही है, क्या चीज से यहाँ पर, तो हम लोग अवेयर हो सकते हैं, है ना? दूध के पैकेट आते हैं सबके घर में, कैसे काटते हो आप उनको बताओ? उसको कटिंग कैसे करते हो? कॉर्नर नहीं काटते हो तो कॉर्नर काट के पैकेट में डाल देते हैं, लेकिन नहीं काटना चाहिए। कॉर्नर नहीं काटना चाहिए। कॉर्नर्स जब आप काट के फेंकते हो ना। हाँ वर्षा बोलो। Yeah, you should not cut the corners because वो इतने corners आप कितने तो ये birds वगैरह मुंह में लेते हैं, या वो आप degrade भी वापस से they are not biodegradable, तो वो वापस से कुछ भी नहीं हो सकता है उनको। नहीं तो plastics you can recycle. You can recycle few kind of plastics, but the corners cannot be recycled. So just put a small scratch and then cut the whole packet so that it can be. And nowadays तो I just मैं उनको वापस से वॉश करके एक अलग से पैकेट में रखती हूँ, एंड सैटरडे पर्सन कम्स टू रिसाइकल द प्लास्टिक। वेरी गुड। प्लास्टिक्स देते हैं तो वो जाके अलग से ही उनका रिसाइकल का है। सो आई हैव डन दिस थिंग। टाइम लगा घर पे सबको समझाने में। नहीं, इवन आई हैव स्टार्टेड। मैं उनको धोकर अलग रखती हूँ। जब मैंने बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो रिसाइकल में देती हूँ। रिसाइकल में देते हैं। रिसाइकल में कहाँ देते हैं, वही तो प्रॉब्लम है। आपके एरिया में ना आपको करना होगा। आपके पिकर्स जो आते हैं ना, गार्बेज पिकर्स जो आते हैं ना, उसमें से आप उनको पूछ लीजिए। उसमें से एक जन है जो अलग से मतलब सब जगह के अलग अलग डेज होंगे। हमारे बैंगलोर में सैटरडे वो आते हैं, उनका ट्रक भी अलग ही होता है आंटी, तो वो लोग लेके जाते हैं। हाँ, आपके जो वो है ना प्लास्टिक, आपके जो रद्दी वाले होंगे ना आसपास, जो पुराने पेपर्स ये सब लेके जाते हैं, उनसे आप पूछोगे तो शायद वो बता देंगे या कोई और बता देगा, लेकिन हर एरिया में आजकल होता है। आंटी अगर आप है ना मतलब वो नहीं कर सकते हो, रिसाइकल में नहीं दे सकते, तो कम से कम कॉर्नर नहीं काट के जब कूड़ा वाला सेपरेट करते हैं तो दे विल
एटलीस्ट इट विल नॉट पॉल्यूट द अर्थ ना, वो लोग भी छांट के उसको अलग रख लेते हैं। एक नंबर भी शेयर करूंगी ग्रुप में, उस नंबर पे आप मैसेज कर दो कि मेरा इतना केजी का ये प्लास्टिक वेस्ट हो गया है, वो अपने आप आपके घर से आके ले जाए। बट पूनम भाभी, आप अगर वो लोग छांटते भी हैं, so there's a lot of work for them. At least we can help them by giving our plastics as a separate bag. Yes, absolutely. लेकिन मेरे को लगता है हावड़ा साइड ये फैसिलिटी थोड़ी कम अवेलेबल है, that's why only I'm giving her option. Okay. Yes, वो ना कॉर्नर्स जो होते हैं वो एनिमल्स के मुंह में जाता है, जो काउस जो भी लोग वो रास्ते पर खाते रहते हैं, उनके पेट में जाता है और वो डाइजेस्ट होता नहीं है, तो दैट इज वेरी टॉक्सिक। यस, और एक ऐप है इम्पैक्ट करके, उसमें आई विल सेंड यू द लिंक टुडे। आप उसमें अगर ऐड हो जाते हो, आप खाली जब वॉक करोगे ना, आपको अपना फोन आपके हाथ में रखना होगा, और अगर आपके पास फिटबिट है तो आप उससे वो कर लीजिएगा, उसको अटैच। Impact, does Impact app connects to your Fitbit? Because it yes, is not yes, to Impact my ऐप focus. नहीं, Steps Impact- connects person. Steps are connected, but it is the drawback is till the phone is in your hand, then only Impact app will continue to. no, I will tell you the option, मेरी डॉटर से पूछ के। Okay, fine. Because फोन अब कैरी ऐसा नहीं हो गया- करती है। अब ऐसा हो गया है कि जब से मैंने स्टार्ट किया है ये, आई हैव टू कीप अ वॉलेट या फिर आई हैव टू वेयर दोस काइंड ऑफ कुर्तीज कि जिसमें पॉकेट हो, सो दैट द फोन इज कंप्लीटली विद मी। नहीं, आई विल टेल यू, उससे पूछ के। श्योर दी, थैंक यू। वो अपना यूज करती है, उसी में स्टेप्स आ जाते हैं उसके फोन में। हाँ, मेरा एक इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मेरा जो वन प्लस जो है फोन, वो ऐप यही नहीं कर, एक दिन दे देता है स्टेप्स, 1 या 2 दिन, उसके बाद वो बंद पड़ जाता है। तो मैंने उसमें पूरा ढूंढा गूगल पे कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोई कंपनी ऐसी है कि जो इस ऐप को ये नहीं अलाउ नहीं कर रही। एक्चुअली इट्स देयर विद नहीं दी, मेरे पास भी वन प्लस का ही फोन है एंड इट इज नॉट सपोर्टिंग विद फिटबिट। अच्छा, फिटबिट से तो नहीं होता है, बट फिटबिट करता है सपोर्ट। नहीं, गंगावती आंटी फिटबिट का नहीं बोल रही है, वो हाँ, बोल रही है कि उनका में हाँ स्टेप्स गायब हो जाता है। आंटी आपको हाँ, हर रोज रात में ही आप डोनेट कर दो उस दिन का जो हुआ है। हाँ, लेकिन मैंने कर दिया, दूसरे दिन से वो काउंट ही नहीं कर रहे इम्पैक्ट में। अच्छा, जबकि मेरा अभी भी 9000 प्लस है। और मेरा भी 1 प्लस ही है आंटी, और मेरा तो आराम से हो रहा है। आप एक बार उसको लॉग आउट करके, मैं आपको आज लिंक भेजूंगी ना, वापस लॉग इन कर ले। मैंने 3 बार किया, अभी आपने बीच में भी एक बार किया था, तो मैंने कभी भी उसको लॉग ऑन किया था, बेटे से भी करवाया, लेकिन नहीं, वो नहीं हो रहा है। कोई बात पता नहीं। यस, ओके। हाँ, यस रिया, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस दीदी, मेरे को पहला चीज तो ये पूछना है, जो हम लोग किसी भी अपने ब्रेकडाउन्स के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो उसमें अब जैसे आपने यूट्रस को लेकर कुछ ग्रेटिट्यूड बता दिए, तो अब रोज उसी को हमें लिखना है? अगर आपको यूट्रस का ग्रेटिट्यूड देना है तो आपको रोज लिखना है, वही सेम चीज, वही मैं पूछ रही थी कि रोज रिपीटेडली वही लिखना है ना, रोज कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत है ना उसमें? अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड में, पीठ में, है ना, बैक में इशू है, कोई चैलेंजेस है, तो वो उसके लिए लिखेंगे। सेम ही तो होगा, अलग अलग कहाँ से आएंगे, है ना? हाँ, वही मतलब, क्योंकि वो तो लिमिटेड रहेगा, रोज उसमें नया क्या लेकर आएंगे ना, इसलिए पूछोगे। और ड्रीम्स जो है दीदी, उसमें तो रोज ड्रीम्स के साथ क्या करना है? जैसे ड्रीम्स तो हम लिख लिए, तो रोज उसको सिर्फ विजुअलाइज करना है, एक बार रीड कर ले, विजुअलाइज कर ले, बस यही करना है, इमोशंस देना है उसमें बस? देखो, मैंने 5 स्टेप बताए थे ना ड्रीम्स के, है ना, पढ़ना, सुनना, सेंस, हाँ, था देखना, लिखना, पढ़ना। यस, ठीक है। तो मैंने जो स्टेप्स बताए थे, आप कुछ तो करो। कभी आप सुबह में रोज पढ़ लो, कभी आप कभी। अच्छा, सब लोग विजन बोर्ड के लिए पिक्चर्स कलेक्ट कर रहे हैं? मैंने अपने मोबाइल में ही कुछ पिक्चर्स बना लिए हैं, उसमें जो लिखना था मेरे को रिलेटेड वो लिख लिए। गुड, विजन बोर्ड के जैसे। मुझे करना है, अभी तक पर कुछ हुआ नहीं है। मैं सोच रही हूँ हर दिन मुझे बनाना है, पर तो मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखा है ना कि बन गया? हाँ, लिखा है, फर्स्ट नंबर पे ही लिखा है विजन बोर्ड। हाँ, तो राशि ना आप लोगों से आज शेयर करेगी, कोई ऐप है जो विजन बोर्ड बनाता है फोन पे, ठीक है? तो अगर जिन लोगों को फोन पे चाहिए, उन लोग वो यूज कर सकते हैं, और जो लोगों को प्रिंट करा के प्रॉपर करना है,
वो लोग आप लोग कंप्यूटर पे से करके प्रिंट आउट कराओ। दी वो जो आप 5 स्टेप्स बोल रहे हो, एक मिनट, हाँ दी 5 स्टेप्स जो बोल रहे हो एक बार वो मैसेज में लिखना, और मैं जो हाँ करती मैं हूँ आज वो मैं एक वापस बार बता- शेयर कर दूंगी। वापस हाँ मैं I will जैसे share। क्या करती हूँ, मैं कोई भी एक टाइम जिस समय मेरे को लगता है मैं कंप्लीटली फ्री हूँ, मैं अपना ड्रीम बुक निकालती हूँ, उसको सबको रीड करती हूँ, वापस से सब एक बार फील करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ वैसा मेरे साथ हो रहा है या हो गया है, और उसको ग्रेटिट्यूड देती हूँ। इज दैट ओके इनफ? इट्स ओके। अच्छा आप लोग कौन कौन सुबह सुबह भगवान जी की पूजा करता है, आरती करता है? हाँ हम लोग बहुत लोगों का मैंने सुना था। हाँ दी बहुत लोगों का मैंने पढ़ा था कि लड्डू गोपाल की पूजा, हाँ सेवा। मेरी बेटी करती है, 9 साल की बेटी, अभी 10 दिन हम से लोग भी वही कर करते रही थे। है। बेटी नहीं, आप कौन कौन करते नहीं हो? नहीं मैं भी करती हूँ, मैं एक्चुअली हमारे करती घर हूँ में सुआ हो दीदी मैं रखा है तो रोज मेरी करती बेटी हूँ। ने किया है। हाँ मैं इन जनरल में आप करते हो ना? हाँ इन हाँ जनरल में जब आप भगवान की पूजा करते हो उस समय आपकी ड्रीम लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आप एक पेपर में उसको 10 ड्रीम्स को अपने लिख के अपने पास रखो। अगर मोबाइल में कवर है, मोबाइल के कवर के अंदर घुसा दो, ठीक है? आपके कुर्ते में अगर पॉकेट रहता है, उस पॉकेट में रखो। मुझे तो जैसे इतने मतलब टाइम हो गया तो मुझे अपने सारे ड्रीम्स याद है, तो आई डोंट नीड कि मुझे पेपर चाहिए, मुझे लिखा हुआ नहीं दरकार पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने अभी अभी लिखा है तो उस पेपर को रखो। जब आपकी पूजा आरती सब हो जाए ना, उसके बाद आप अपने सारे ड्रीम्स पढ़ो और भगवान को थैंक यू बोलो, जैसे कि वो ड्रीम्स पूरे हो गए हैं। जब आप अपने भगवान के सामने बैठते हो ना, आपकी फेथ, आपकी आस्था अलग होती है। आप जब अपने भगवान को इस तरह से थैंक यू कर रहे हो जैसे कि वो सपने पूरे हो गए, आपको इतनी ज्यादा फीलिंग आएगी उस समय, इतनी ज्यादा फीलिंग आएगी ना कि इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यस दी, इट्स वेरी ट्रू, मैंने किया है। हाँ तो दी ये मैं ड्रीम लिस्ट को कभी पढ़ती नहीं हूँ। हाँ मंगला जी, आपको ना याद रहता है ना? मुझे भी और याद है अपने ड्रीम्स। आप नहीं दी पढ़ते हो कोई बात नहीं, अब आप पढ़ना चालू करोगे। एक चीज मुझे शेयर करनी है। मैं जब पूजा करके हटती हूँ तो जो भी मेरे चीजें है ना, मैं हर दिन यही रिपीट करती हूँ कि आपने मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, मतलब रिलेटेड टू माय फैमिली, मेरी हेल्थ एंड ऑल। ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना। आई कीप टेलिंग, मतलब आज से नहीं, काफी टाइम से आई डू दिस ओनली। तो आई से ऐसे कि सब कुछ ऐसा ही है, अच्छा है। तो इज इट फाइन? या इट्स फाइन, या वेरी है गुड। ना? मैं अपने भगवान को आज थैंक यू ड्रीम्स के बाद हाँ आपको अपने भगवान को रोज थैंक यू बोलना चाहिए। क्या? अरे बहुत डिस्टरबेंस है, आपको बहुत अपने आवाज भगवान आ को रोज रही है thank आज। you- आपके हाँ अपने मंगला आपको अपने भगवान को रोज थैंक यू बोलना चाहिए, जो भी कुछ उसने दिया उस सब चीजों के लिए। यस आंटी, है ना? पहले हम भगवान के सामने बैठते थे तो हमारे मांगते रहते थे कि ये चाहिए भगवान, इतना तो दिला दो भगवान, ये तो कर दो भगवान, बस एक नया घर दे दो भगवान, ये भगवान। और अब आप ग्रैटिट्यूड दोगे और अपनी ड्रीम लिस्ट को रोज उनके सामने आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? यस एक चीज और थी, जैसे क्या पूछ रहे थे बोल हाँ याद आ गया, जैसे जो ब्लेसिंग्स हम लोग देते हैं या जो मैजिक रॉक करते हैं, कभी कभी ऐसा फील करती हूँ कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ, फीलिंग्स नहीं है। इज इट ओके? क्योंकि मेरे को सब चीज बोलना है, मैं सब चीज बोल रही हूँ लेकिन फील नहीं कर रही हूँ। इट्स ओके? कोई बात नहीं, फील नहीं कर रही हूँ, नहीं फील नहीं आ रहा है ना अभी। हाँ फील नहीं आ रहा, पता है थैंकफुल हूँ सब चीज है, लेकिन उस समय उसको सोच के वैसा फील नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ बहुत थैंकफुल। उस समय मेरे को ये लगता रहता है कि अच्छा ये भी थैंकफुल बोलना है, ये इसके लिए भी थैंक यू बोलना है, इसके लिए बोलना है, वो सब बोल लेती हूँ, तो सब बोल लेती हूँ। ऐसा लगता है शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बट कीप डूइंग इट, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ दिन भर में कई बार अच्छे से फील के साथ थैंक यू बोलती हूँ बहुत चीज को, लेकिन वो रात में जब स्पेसिफिकली करना होता है या मॉर्निंग को करना होता है तो ऐसा लगता है बोल ले रही हूँ बस, क्योंकि बोलना है तो बोल देती हूँ। करते रहना है, ऐसा ओके दी अपने आप फीलिंग्स आएंगे। दी आपने बोला ना कि धरती माता के लिए ग्रैटिट्यूड है, तो आई वांट टू शेयर कि हम जब नए कपड़े भी पहनते हैं ना, तो मम्मी ने सिखाया कि धरती माता के ऊपर रखो, उनको थैंक्स बोलो और कपड़े पहनो और सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करो। तो मी एंड माय किड्स वी डू ऑल दिस। वो नया कपड़ा मैं भूल जाती हूँ ना, तो माय एल्डर वन विल से मम्मी धरती माता को लगाया क्या? वेरी नाइस, so she'll put it and she'll wear.
वेरी नाइस। आई थिंक बहुत लोग सुबह उठ के प्रणाम करते होंगे ना धरती को, मदर अर्थ को। यस। हाँ, कौन बोल रहे थे? हाँ, हम बोल रहे हैं। यस, करते हैं दी। हाँ दीदी। हम बोले हम भी पूजा के समय रोज अपने ड्रीम्स बोल के, हमको सारे ड्रीम्स याद है। वेरी गुड, वाह। भगवान जी को फूल वूल चढ़ा के रखे, हाँ। तो सारे ड्रीम बोल के जाके थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स। और उस समय ऐसे कि जैसे आपको दे दिया है भगवान। हाँ, वैसे ही बोल के। हाँ, यस, वेरी गुड, यस, ठीक है। और एक चीज मेरे को अभी दिमाग में आई थी, क्या तो आई थी, मैं बोलना भूल गई। हाँ अंकिता, यस। एक्चुअली हम ये प्रैक्टिसेस कैसे कर रहे हैं, अगर मैं मेरे किसी रिलेटिव को इन प्रैक्टिसेस के बारे में किसी भी एक प्रैक्टिस के लिए बोलूं, इट्स लाइक शी इज हैविंग एनी चैलेंज, और मैं उनको बोलूं कि आपका ये ब्रेकडाउन है तो आप ऐसे लिखो, तो इट विल बी इफेक्टिव फॉर हर, क्योंकि वो लोग तो इतने दिन से क्लास कर नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी अगर अभी माइनस में चल रहा है ना, उनका चैलेंजेस है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा भी प्लस हो जाता है तो अच्छा ही बात है ना। हाँ ठीक है, मैं सोची थी किसी को बोलने के लिए, बट आई वाज हैविंग अ डाउट कि अरे वो लोग बुक तो स्टार्टिंग से किए नहीं है, फिर वो समझेंगे नहीं आपकी बात और मानेंगे भी नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया हुआ है। अब बोल के देख लो, माने तो बहुत अच्छी बात है ना। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। सुवर्णा जी, हम जो विजन बोर्ड बनाते हैं, आई थिंक आपने जो पहले बताया था ना, प्रेफरेबली इफ वी यूज द येलो लाइक बैकग्राउंड, तो इट्स बेटर। यस। सो मैंने जैसे लास्ट टाइम बनाया था, तो इज इट कि मैं आई शुड हैंड समवेयर कि आगे पीछे दोनों तरफ कर लूं, या अलग उसका फिर मतलब आगे पीछे मींस वन साइड आई हैव ऑलरेडी डन। हाँ, like इस बार जैसे अगर बनाना है तो if I use the like back side also the same thing, same board if आपको I दोबारा थोड़ी ड्रीम बोर्ड बनाना है। अगर आपने एक बार बना लिया है, उसमें आपको लग रहा है कि और कुछ ऐड करना, आप उसी में ऐड करो, है ना। यस, एक ही बार तो ड्रीम बोर्ड बनाएंगे, है ना। वही ड्रीम्स हमको तो अभी भी वही ड्रीम्स चाहिए। बहुत लोगों ने मुझे भी नहीं बना पाए, आप दूसरी बार बना रहे, गुड। अच्छा सुवर्णा जी, मुझे एक बात बोलनी थी, धरती माता को जो पाँव पड़ते हैं ना, हाँ, उसके बारे में। हाँ, ये श्लोक बोल के तो हम सालों से कर रहे हैं, जब बचपन से, लेकिन अभी मैं नारायण रेकी भी कर रही हूँ, तो उसमें बताया जाता है कि धरती माता को सर रख के पाँव पड़ो, पूरा सर झुकाओ और फिर ये करो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आती है। और वो शेयरिंग भी वैसे होती है उस ग्रुप में कि बहुत ज्यादा फायदे हो रहे लोगों को। ओके, तो ये भी करना चाहिए। क्यों आंटी, बिल्कुल आपने ये हमें को एक्स्ट्रा टिप दी है, हम लोग जरूर इसको फॉलो करेंगे। I want to say one thing. My husband before leaving the house, he do the same thing and then he goes office. अगर नीचे सब्जी लेने भी उतर रहे हैं ना, तो he'll do first this thing and then he'll leave the house. तो ऐसे नहीं जाते हैं। आप करते हो कि नहीं? मुझे सिर्फ मैं नहीं करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड ये करते हैं रोज। मैं मतलब झुकती हूँ, करती हूँ। नहीं दीपिका जी, मैं आपको आज एक बात बता रही हूँ, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, आपकी शेयरिंग्स मुझे मतलब आप इस सेशन में आए हो ना, मुझे आपके ही उससे मतलब है, ठीक है। आप अगर कर रहे हो आप शेयर करो, बट आपको उनसे बल्कि इंस्पायर होना चाहिए, है ना, कि अगर वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करते हो। यू शुड ऑल्सो फॉलो हिम। अगर आपको आज मालूम पड़ गया कि वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अगर उनकी शेयरिंग कर रहे हो तो आप खुद भी फॉलो करो एंड देन टेल मी कि मैं पहले उनको देखती थी और आज मैंने उनको देखकर चालू कर लिया करना। और उससे क्या फायदा हुआ वो भी, और उससे फिर क्या आपको चेंज फील आया। या यस, मैं करती हूँ दी, हाँ मैं करती हूँ, पर अब मैं रेगुलर करूंगी, प्रॉमिस। वेरी गुड, वेरी गुड। गंगावती जी, आपका अभी एम्ब्रॉयडरी दिखा, वाह क्या अच्छा है। चालू रहता कुछ ना कुछ। यस, तो एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस है? दी, आई वांटेड टू शेयर, अभी जैसा जो गंगावती आंटी जो बोल रहे हैं, जो ये नारायण रेकी कर रहे हैं, हाँ, उसमें मेरे आंटी भी कर रहे हैं नारायण रेकी, तो उसमें कल ही आया कि देयर इज अ मैजिक बुक
इतना अच्छा लगा कि उस ग्रुप में भी आया कि द सीक्रेट्स ऑफ बुक मैजिक बुक इज स्टार्टिंग, सो प्लीज जॉइन दिस बुक फ्रॉम 8:30 PM. सो आई वाज सो हैप्पी कि यस, ऐसे वो मुझे बोलते रहते कि तुम भी करो. मैं बोली नहीं, आई एम, ऐसा रहता है ना कि आप जिसमें बिलीव करते हो, इट इज योर बिलीव. आई डोंट से कि दैट इज रॉन्ग, मैं वो भी करती हूँ साथ साथ. आई डू दैट माला, मैं माला करती हूँ, मैंने रेकी नहीं सीखी है, बट उसमें भी आया है कि आप मैजिक बुक करो. मैजिक बुक बाय रोंडा बर्न कोई करा रहा है उस ग्रुप. ओके, नहीं, वेरी same नाइस. thing है. हम अलग तरह से ग्रेटिट्यूड देते हैं और वो राम राम करके ग्रेटिट्यूड. हाँ, वो राम राम है तो सेम ही. सेम ही है. देखो अपना तरफ से पॉजिटिविटी आती है. यस, अपना एम एक ही है कि सब लोग ग्रेटिट्यूड सीखे. अब चाहे वो मैजिक सीखे, है ना, कोई और ग्रुप से सीखे, कैसे भी सीखे. या दैट इज द ओनली एम. हाँ, मुझे अपने पूछना था कि अगर अपने आई वांट इन्फॉर्मेशन कि कोई हिंदी में कराता है क्या? कोई क्लासेस हिंदी में होते हैं. कभी भी जब हिंदी में होगा ना, मैं शेयर करूंगी. हाँ, डेफिनेटली मैम. थैंक यू. एंड एवरीबॉडी स्टार्ट कलेक्टिंग योर पिक्चर्स. मैजिक बोर्ड चाहिए मुझे लोगों के. ठीक है. यस, I think we are done. No more questions. I have one question, Didi. Like, I have an aim कि my daughter को इतना परसेंट आए. मैं बस ये समझ में किस तरह का पिक्चर कलेक्ट करूँ उसमें. अभी आया नहीं, it's a dream. हाँ, तो आपकी डॉटर का आपने फोटो लिया, वो लगाया, उसके बगल में ना 10th का ना. हाँ, 10th के लिए. हाँ, तो उसके बगल में आपने लिखा आई एम सो हैप्पी दैट उसका जो भी नाम है, दैट शी हैज स्कोर्ड इतना परसेंटेज इन हर क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम, है ना. उसमें कुछ हुर्रा का वो लगा दिया स्टिकर. कुछ यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट. स्वीट दे दो. स्वीट सबको खिला रही है, पास हो गई बोल के अच्छे मार्क्स से. ओके, स्वीट दे दो उसको. बहुत अच्छा. एनीथिंग. अब उसके बगल में एक बड़ा सारा सिल्क का फोटो लगा दिए. कुछ भी. अच्छा, ठीक है. थैंक यू. हाँ, जब भी हिंदी में होंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा. मुझे पता है बहुत लोगों को हिंदी में होने से. अच्छा, मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोलती हूँ क्या? अगर आपको लग रहा है लैंग्वेज, बिल्कुल सही समझ में आता है. कभी ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा इंग्लिश हो रहा है, हिंदी जरूरी है. ओके. नहीं, बस हमारे एल्डर्स के लिए होना था. हाँ, बिल्कुल सही बात है. हाँ, स्वर्णा दीदी, ईशा दिस साइड. आई फील आप जैसे जो रोज प्रैक्टिस कराते हो कि अब हमें ये करना, आज ये लेकर आना, या आ गई है, वी कैन डू दैट कि मतलब जब सेशन स्टार्ट हो रहा हो तभी सब चीजें एक बार पहले मंगवा ले, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए रोज ये चीजें लाना इज क्वाइट डिफिकल्ट. चलो हमारे लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, तो उनके लिए भी होता होगा. क्या चीजें लानी होती है? जैसे आप बोलते हो, जैसे ये जैसे मैजिक का आपने अभी बोला था, ये चेक का लाना है हमें, जैसे प्रिंट आउट लाना है, आप रोज मतलब डेली भेजते हो हमें, राइट? अब जैसे मुझे मेरी मदर को ही करवाना था, आई थॉट कि मैं मेरी मदर को करवाऊं, बट कई बार नहीं ला पाता है कोई लोग. अब तो घर में ही प्रिंटर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ईशा, वो 2 दिन बाद ले आएंगे, 3 दिन बाद ले आएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक पहले सारी चीजें मतलब आप एक बार ही स्टार्टिंग में बता दो? 2 या 3 ही आपको ऐसी चीजें हैं जो लानी होती है. एक मैजिक रॉक ढूंढना होता है. मैसेज कर दिया था कि गेट रेडी विथ योर प्रिंट आउट, और मैंने तो ना 3 फोटोग्राफ्स है और ये है बस. फोटो वगैरह जो है वो तो अपने फोन पे रहते ही हैं. बट ये अच्छा आइडिया है कि हाँ, हम 1 दिन पहले बता सकते हैं कि कल के लिए आपको ये. हाँ, जैसे किसी ने बोला कि हिंदी के लिए, लाइक जैसे मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड ने बोला मेरी मदर को भी ये करनी चाहिए, बट आई फेल्ट कि कई बार मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो बड़े हैं उनके लिए कई बार डिफिकल्ट होता है घर में